प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सर्व संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जो 22 अगस्त 24 की तैयारी के लिए पेपर 2 एजुकेशन से टॉप 10 क्वेश्चंस पार्ट 2 के रूप में रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिसंबर 21 जून 2022 शिफ्ट 1 12 अक्टूबर 22 से लिया गया है। यूजीसी रीनेट 2024 के लिए कारगर सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न एक है हमारा, डेविस ने निम्नलिखित में से किसे परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है? ए प्रजनन, बी रख रखाव, सी स्थापन, डी युवाओं का समाजीकरण, ई बच्चों की शादी करना। इनमें से सही विकल्प ABCD का चयन करना है। परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों को चिन्हित करने के लिए डेविस महोदय ने किन किन कथनों को सही संदर्भित किया है? परिवार एक ऐसा व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक दूसरे के संबंधी होते हैं, एक दूसरे के सहायतार्थ होते हैं। तो डेविस महोदय ने परिवार के जैविकीय संबंधों पर सामाजिक समूह, यहाँ उन्होंने बताया सामाजिक समूह जिसके अंतर्गत प्रजनन, रख रखाव, स्थापन, युवाओं का समाजीकरण आदि का उल्लेख स्पष्ट रूप से है। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है ऑप्शन डी ABC एंड डी ओनली, ABC एंड डी ओनली। ऑप्शन डी ABC एंड डी। ई आपका नहीं आ रहा है कथन में, तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पर है, निम्नलिखित में से किसे समाज शास्त्र का जनक माना जाता है? ए जॉर्ज पाइने, बी मैक्स वेबर, सी ऑगस्ट कॉम्टे, डी मैकाइवर। इसमें सही विकल्प आपका होगा ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत नहीं है? ए पृथक्कृत शिक्षा, बी शून्य अस्वीकरण, सी विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति, डी व्यावसायिक सहयोग। ABCD के विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। पृथक्कृत शिक्षा, इसका मतलब है कि यहाँ अलगाव, विच्छेद। तो इस प्रकार की शिक्षा की बातें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं है। इंक्लूसिव शिक्षा हमें यह पृथक्कृत की बात को नहीं कहता है। यहाँ जो भी समाज से संदर्भित छात्र विद्यालय में पहुंचते हैं, उन सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षक का एक उत्तरदायित्व बना होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, मार्गदर्शक। तो पृथक्कृत शिक्षा हमारा इसमें नहीं है, पृथक्कृत शिक्षा नहीं है। ऑप्शन ए और शून्य अस्वीकरण, ये हमारा सही आंसर हो गया। ये सब है लेकिन ये नहीं है। तो प्रश्न हमारा यही था कि सिद्धांत में नहीं है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में नहीं है। क्या नहीं है? तो पृथक्कृत शिक्षा, सेग्रीगेटेड एजुकेशन, ये हमारा नहीं है, सेग्रीगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? ए सैडलर, बी वाटसन, सी जेम्स, डी उन।
इसमें सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प आपका है बी, वाटसन। सही विकल्प बी, वाटसन। 1910 में वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान के अंतर्गत मन एवं चेतना के विचार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन पर, वाटसन महोदय ने शास्त्रीय अनुबंधन पर इवान पावलोव जैसे वैज्ञानिकों से इफेक्टेड थे, उनके कार्य को महत्व देते थे। सही विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में जाना जाता है। ए, व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। बी, कार्यात्मकवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। सी, व्यवहारवाद और संज्ञावाद के बीच। डी, संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बीच। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। ABCD से कौन सा हमारा होगा? अल्बर्ट बंडूरा के जो सिद्धांत है सामाजिक सीखने का सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत, उसमें आपको यह पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत जो है वह ब्रिज के रूप में काम किया था, जो वह एक सेतु के रूप में काम किया। तो यह बंडूरा द्वारा संज्ञानवाद एवं व्यवहारवाद, कॉग्निटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म, अर्थात ऑप्शन सी, सेतु के रूप में काम किया। ऑप्शन सी, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। दक्षता आधारित आकलन। ए, पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। बी, को आकलन किए जाने वाले भागों पहलुओं को अपने कार्य क्षेत्र में लेना चाहिए। सी, में विभिन्न उपकरण उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। डी, सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है। दक्षता, इसमें आपका सही विकल्प क्या होगा? इसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका A, B एंड C। A, B एंड C। बी में है आपका B, C एंड D और C है A, B एंड D। A, B एंड D। डी है आपको A एंड B ओनली। A एंड B। तो दिए गए विकल्प से चयन करना है ABCD से। दक्षता जो है वह आपको लचीलेपन की मांग नहीं करता है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है आपका कथन में लचीलेपन की मांग यह नहीं करता है। तो हमारा विकल्प A, B एंड D कथन से A, B एंड D आपको ऑप्शन C की ओर है। ऑप्शन C की ओर है। हमारा सही विकल्प होगा A, B एंड D। ये रहा A, B एंड D। A, B एंड D ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बी, अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। सी, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक फॉर एडवांसमेंट। ये आपका निष्ठा का फुल फॉर्म है, ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। निष्ठा के अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक के शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी एलिमेंट्री लेवल के जो भी शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलता है। इसमें निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत आपको 66 मॉड्यूल मिलेंगे, 66 मॉड्यूल्स मिलेंगे। यह आपको केंद्रीय संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल, ये भी पूछा जा सकता है कि किन के अथी में, रमेश पोखरियाल के कार्यकाल में लिया गया था। निष्ठा शिक्षकों के शिक्षा से संबंधित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। तो हमारा विकल्प इसमें से क्या आएगा, आपका हो जाएगा प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन। यह कथन आपका सही है। बी कह रहा है कर्मचारियों के लिए पुनर्वास, तो पुनर्वास जैसी कोई बातें यहाँ नहीं है, बी हमारा गलत हो जाएगा, ये सही है। सी कह रहा है एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता, तो यही तो है क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तो हमारा सही विकल्प सी, यानी ए और सी, जो ऑप्शन आपको सी में है, ऑप्शन सी, ए एंड सी, ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में है, किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है। ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 32। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। ये आपका सही विकल्प है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर हमारा है, दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अव्रतव्य विकारों के प्रकार हैं। ए निकट दृष्टिता, बी मंद दृष्टिता, सी हाइपरोपिया, डी दृष्टि वैषम्यता, ई भेंगापन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है वैषम्यता। इसमें भी आपका ऑप्शन होंगे, ए में है आपका ए एंड डी, बी है आपका बी, सी एंड ई, सी है आपको बी एंड ई, और डी आपका है ए, सी एंड डी। तो इन विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका मंद दृष्टिता और भेंगापन नहीं है, मंद दृष्टिता और भेंगापन नहीं है क्या? निकट दृष्टिता, हाइपरोपिया और दृष्टि वैषम्यता दृष्टि संबंधी के विकारों के प्रकार हैं। तो सही विकल्प हमारा क्या हो रहा है, ए, सी और डी, जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी ये हमारा हो गया। ए, सी, डी, ए, सी और डी, ये हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है?
ए भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। सी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या नास्तिक है। डी भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। तो इसमें आपका सही विकल्प हो रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। यह कथन सही नहीं है, कारण कि अनिवार्यतः हिंदू कंपल्सरी नहीं है। यह आपका कथन डी से है। ऑप्शन डी। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है आने वाले भावी परीक्षा में बहुप्रयोगी होगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।